ऐसी कौन सी साक्ष्य की चीज है जिसने आपको बाबा मिल गए बस इतना काफी है। कहाँ से बाबा मिल गए बस इतना काफी है। कहाँ से बाबा? देखिए पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और बस सर्वे यह खत्म हो गया है। क्या क्या आज सर्वे हाँ आ जाए आज क्या हुआ है आज कहाँ सर्वे क्या क्या सर्वे में हुआ है ये बता दीजिए। इशारों में बता दीजिए। अरे हम कहे जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर बस आप समझ अरे सर खोजिए इसमें गहरे पानी का हाँ बस तालाब में ये सर आपको तालाब में कुछ मिला है? आप बिल्कुल अब आप इशारा समझ जाइए। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। ज्ञानवापी विवादित स्थल की अगर बात करें तो सर्वे अभी फिलहाल पूरा नहीं हुआ है और इस वजह से आज कोर्ट में रिपोर्ट नहीं पेश हो पाएगी। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले को लेकर के सुनवाई है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हन की कोर्ट में ये मामला दर्ज है। जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से ये अर्जी दी गई है और चीफ जस्टिस की कोर्ट में दी गई थी, लेकिन जस्टिस रमना ने कहा कि इसकी सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ और नरसिम्हन करेंगे। आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ वही जज हैं जो राम मंदिर को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में आए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस वक्त चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मसले की सुनवाई हो रही थी। तब के चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी। जस्टिस दीपक मिश्रा पे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो रोस्टर बनाया जाता है वो बड़े ही मनमानी तरीके से बनाया जाता है और इम्पॉर्टेंट केस में सुनवाई से उनको वंचित रखा जाता है। बेहद अहम केस अब जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने आया है, उनकी कोर्ट में पेश हुआ है। देखते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ इस पूरे मसले को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि 1991 एक्ट का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, क्योंकि 1991 एक्ट के सेक्शन 4 में कहा गया है कि किसी भी पूजा के स्थल, जो चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसके मूल स्वरूप या ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं लाया जाए। हालांकि ये बना हुआ है, लेकिन बदलाव तो वहां भी लाया गया है जहां पे मस्जिद बना हुआ है और ऐसे में ये विरासत की लड़ाई है। इस विरासत में आस्था जुड़ी हुई है और इस आस्था से पूरा भारत जुड़ा हुआ है। एक तरफ जैसे ही ये खबर आई कि बाबा मिल गए हैं, सुनिए, बाबा मिल गए हैं, इस खबर को जब कहा गया तो पहले सुनिए कि किस उल्लास के साथ ये खबर दी गई और उसके बाद कैसा रहा पूरे काशी का माहौल। पहले ये सुनिए कि बाबा मिल गए। ये भारतवासियों के लिए ये संदेश था, सनातनियों के लिए, कि बाबा मिल गए हैं। जो साक्ष्य सामने आ रहे थे सर्वे से, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, उसमें भी कई ऐसी बातें कही जा रही थी कि वहाँ स्वास्तिक के निशान हैं, वहाँ जो स्तंभ हैं वो हिंदू मंदिरों के रूप में जैसे बनाए जाते हैं वैसे बने हुए हैं, कई कलश मिले हुए हैं, शिवलिंग भी मिला हुआ है। और अब वो शिवलिंग जिसके दर्शन को नंदी की आंखें प्यासी हैं, वो शिवलिंग जिसके इंतजार में नंदी महाराज ना जाने कितने सैकड़ों वर्ष से वहां बैठे हुए हैं और अपने भोलेनाथ का इंतजार कर रहे हैं, उस शिवलिंग के मिलने की खबर है। बाबा मिल गए और इस बाबा मिलने के साथ ही जो भोलेनाथ के भक्त हैं, काशी मलंग हुआ पड़ा हुआ है। देखिए भक्त किस तरह से नाच रहे हैं। पूरी काशी की गलियों में, खासकर गोदौलिया की वो सड़कें जो पूरे विश्वनाथ मंदिर तक जाती हैं, उस ज्ञानवापी तक जाता है, वहाँ का क्या माहौल है ये हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शिव के दूत बने हुए हैं, मलंग हुए पड़े हैं।
तो ये सनातन धर्म अपने भगवान, अपने ईश्वर की आस्था से जुड़ा हुआ, जहाँ पे कभी सवाल उठता नहीं है, और अगर सवाल उठा तो उसके जवाब देने में खुद भगवान भी सकुचाते नहीं हैं। वो संकोच नहीं करते। उनको लगता है कि मेरे भक्त ने सवाल उठाया है, उसको कहीं ना कहीं शंका है, इसलिए उसकी शंका को दूर करना, उसको संतुष्ट करना उसका, उन भगवान का कर्तव्य है। और पंथों की तरह नहीं, जहाँ सवाल उठाने का आपको अधिकार ही नहीं है, वरना अगर उठाते हैं तो इस निंदा लग जाता है, और उसके बाद क्या क्या हाल होता है आप जानते ही हैं। खैर, बहरहाल ये सारी बातें हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर नंदी जी महाराज के उस अर्जी को सुनते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं, जब वो बोल रहे हैं कि दर्शन दो भोलेनाथ, मेरी अखियाँ प्यासी है। और नंदी महाराज का ये जो इंतज़ार है, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही खत्म होने वाला है। बाबा तो मिल गए हैं। वर्षों से चले आ रहे संघर्ष में अब अंततः पहली मंजिल मिल गई है। अब तक ज्ञानवापी में हुए निर्विघ्न सर्वे का श्रेय 7 नायकों को जाता है, जिनमें 5 नायक प्रत्यक्ष हैं, 1 नायक अप्रत्यक्ष है और 1 रहस्यमयी शक्ति है। सलाम है उन 5 प्रत्यक्ष नायकों को भी, और मेरा नमन है उस अप्रत्यक्ष नायक को, जो नंदी महाराज के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, अपने भोलेनाथ का इंतजार कर रहे हैं। और मैं महसूस कर सकती हूँ, हर सनातनी उसको महसूस कर सकता है, उस रहस्यमय शक्ति को, जो बाबा मिलने की खबर के साथ ही रोम रोम आपका रोमांचित हो रहा है और आप मलंग हुए जा रहे हैं। प्रथम नायक माननीय जज साहब, जिन्होंने एक न्यायाधीश की भांति कार्य किया, न कि किसी माय लॉर्ड की तरह व्यवहार करते हुए किसी के आस्था को, किसी के दर्द को अनसुना किया। माननीय ने इस अति दुस्साध्य कार्य के साध्य करके दिखा दिया। जज साहब भारी दबाव के मध्य संविधान को कसकर पकड़े रहे और हर सुनवाई में ऐसे निर्णय सुनाए कि प्रजा का विश्वास आंखों पर पट्टी बांधे खड़ी न्यायपालिका पर और बनता गया और मजबूत होता गया। जज साहब को दबाव में लाने के लिए इकोसिस्टम ने एड़ी चोटी एक कर दी, जोड़ लगा दिया, लेकिन पुष्पा स्टाइल में झुकेगा नहीं, ये कहकर, ये सोचते हुए, इसका संदेश देते हुए जज साहब ने सर्वोच्च अदालत को भी कटघरे में खड़ा किया हुआ है। देखते हैं मामले की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होती है तो आखिर ये मामला किस दिशा में जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़, जो राम मंदिर को लेकर एक जज होने की सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ। देखते हैं ये अहम मुद्दा, मसला उस वक्त भी रोस्टर का था कि रोस्टर में राम मंदिर का मसला जब आता है तो जस्टिस दीपक मिश्रा उनका नाम नहीं डालते हैं। आज खुद महादेव न्याय के लिए उनके दरबार में इंतज़ार कर रहे हैं। जो दूसरा पक्ष है उनके पास पहुंचा है। देखना ये होगा कि आखिर इंसाफ की देवी वहाँ किस तरह से काम करती है। द्वितीय नायक कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने इस सर्वे को पूर्व भी 2 बार कमिश्नर नियुक्त किया गया था, लेकिन वे सभी सुरक्षा के डर से भाग खड़े हुए थे। लेकिन ये कमिश्नर डटे रहे। जब कोर्ट ने वर्तमान कमिश्नर से पूछा तो वो बोले कि उन्हें कोई डर नहीं है, वो जान पर खेल कर सर्वे करने को तैयार हैं। इसलिए विरोधी पक्ष ने उन्हें हटाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन विफल रहे। यदि कमिश्नर भी आज जज के आगे नतमस्तक हो जाते, डर जाते, तो ये कार्य पूरा नहीं होता। लेकिन कमिश्नर भी जज के आगे उनकी बातों को उनका रखते हुए उसको टाला नहीं, वो आगे बढ़े और इस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में वो लगे रहे। उनको पता था भक्त भोलेनाथ का इंतज़ार कर रहे हैं और आखिर नंदी महाराज का इंतज़ार तो ख़त्म करने का वक्त आ ही गया है। आखिर कब तक वो ऐसे आंखें खोले टकटकी लगाए बैठे रहेंगे। तीसरे नायक रहे धर्मसूरी योगी आदित्यनाथ, जो बार बार कोर्ट के आदेश के उपरांत भी सर्वे नहीं हुआ। तब योगी सरकार की किरकिरी हो सकती थी। जिस योगी सरकार की पहचान कानून व्यवस्था की थी, वह कोर्ट के आदेश का पालन तक
नहीं करवा सकी। ऐसा हो सकता था। योगी जी ने इस मामले की रिपोर्ट मंगवाई तो पता चला कि वाराणसी प्रशासन ने भारी लापरवाही बरती जा रही है। तब योगी जी ने स्वयं सर्वे के दिन 13 मई को काशी में आकर डेरा जमा दिया। उनके आते ही प्रशासन ऐसे चुस्त हुई कि क्या मजाल की पत्ता भी पर मार सके। परिंदा भी शांत बैठ गया और सर्वे बिना किसी हो हंगामे के संपूर्ण हुआ। चौथे नायक इस देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने संभवतः इसलिए मां गंगा और वाराणसी को बुलाया, जिनको संभवतः मां गंगा और वाराणसी ने इसलिए बुलाया था कि आप विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य पूरा करें, गंगा की पुकार सुने और भोलेनाथ की चरणों में जो स्पर्श का उनका उस श्रृंखलता के साथ अविरल एक निर्मल धारा बहती है, भोलेनाथ के चरणों को स्पर्श करते हुए वो बहती जाती है उनके किनारे से, वो जो प्रचलन है वो बना रहे। उसमें रोड़े आ रहे थे, अब वो रोड़े नहीं आने चाहिए। शायद इसीलिए माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था। मेरे जल से मूल स्थान तक जलाभिषेक किया जाए, मानो स्वयं भोलेनाथ जागृत हो गए हों। जब स्वयं देश का राजा, देश का शासक पूर्ण विधिवत से विश्व सम्राट भोलेनाथ की पूजन करे तो भला भोलेनाथ की रहस्यमयी ताकत कैसे इस देश का या अपने भक्तों के आवाज़ को नहीं सुन सकती। पांचवें नायक इस मसले से जुड़े वो एडवोकेट, खासकर विष्णु जैन, जो डटे रहे और हर पल की खबर को लेकर वो कोर्ट और कभी काशी दोनों जगहों पर अपने पांव वो दौड़ाते रहे, जिनके साहस के कारण मुकदमा यहाँ तक पहुँचा। ये वही वकील हैं जिन्होंने कुतुब मीनार से मूर्ति हटाने के ASI के फतवे पर रोक लगवाई। ये वही वकील हैं जो वक्फ बोर्ड के विरुद्ध भी कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़े ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। छठे नायक वो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने कथित मस्जिद में पूजा की लड़ाई लड़ी। पांचों शक्तियों ने पंच शक्ति बनकर पूरे देश में ये संदेश दिया कि मातृशक्ति अगर ठान ले तो क्या नहीं हो सकता है। पंचमक्कारी को उन्होंने सिस्टम से चुनौती देकर साबित कर दिया कि यह शक्तियाँ ही शक्तिपुंज हैं। मातृशक्ति अगर चाहे तो इस देश में कोई भी बदलाव हो सकता है, न्याय कभी रुक नहीं सकता है। अंतिम 7वां नायक ब्रह्मांड की वो शक्ति जो राष्ट्रवादी सनातनी साधकों की प्रेरणा है, कि स्रोत हैं, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, वह स्वयं बाबा विश्वनाथ हैं, जिन्होंने अपने भक्तों की बात सुनी। अब बस महादेव की कृपा इस तरह से बनी रहे और हम कहते हैं कि मौन प्रतीक्षा जो है नंदी की वो भी संपूर्ण होने वाली है। बस अब महादेव की कृपा शेष सारी बाधाओं को निर्विघ्न दूर करे ताकि नंदी महाराज की प्रतीक्षा भी समाप्त हो जाए। इस मौन प्रतीक्षा के नायक हैं वो, और एक बार फिर काशी बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव से गूंज उठे। जो माहौल आपने देखा, फिर एक बार दिखाती हूँ कि किस तरह से मलंग हुए पड़े हैं ये भोलेनाथ के भक्त। याद कीजिए कि जब वो माहौल होगा और विश्वनाथ बाबा विश्वेश्वर के उस लिंग को लेकर महंत पन्ना जब कुएं में कूदे होंगे तो क्या रहा होगा उस वक्त का दृश्य। महंत पन्ना कुएं से कूदने से पहले नंदी के पास गए। बस उसको इमेजिन कीजिए। आंखें बंद की और उनके कान में कहने लगे, विपत्ति भगवान राम के ऊपर भी पड़ी थी। त्रिलोक स्वामिनी माता सीता को रावण हर ले गया था। जब हनुमान जी माता की खोज में अशोक वाटिका पहुँचे और उन्हें जब साथ चलने के लिए कहा तो माता ने मना कर दिया था और कहा कि सीता की प्रतीक्षा ही श्री राम द्वारा लंका के विनाश की प्रेरणा बनेगी। यदि तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी तो कदाचित मुझे पाकर श्री राम वापस तो चले जाएंगे, लेकिन हे हनुमान मुझे प्रतीक्षा करने दो, उनको भी प्रतीक्षा करने दो हे नंदी महाराज, क्योंकि ये प्रतीक्षा धर्म की स्थापना करेगा और धर्म का ये संदेश जो है पूरे समाज पे जाएगा। जागृत तो समाज को होना है, हम और राम तो बस माध्यम मात्र हैं। हे नंदी महाराज, यही बात मैं आपको स्मरण करा रही हूँ। प्रतीक्षा करना इस तीर्थ का उद्धार करने के लिए ना कोई
अवश्य आएगा और माता सीता का विश्वास रखकर प्रतीक्षा करना। मेरे हिस्से समाधि आएगी, आपकी हिस्से प्रतीक्षा है शिव वाहन, यह कहकर महंत पन्ना कूद गए हों। इन सारे उदाहरणों को देते हुए महंत पन्ना ने बताया होगा कि सृष्टि, इस भूमि, भारत भूमि में प्रतीक्षा जब जब हुई है, वो लंबी प्रतीक्षा हमेशा खुशियों के साथ वापस आई है। धर्म स्थापित हुआ है और भारत एक अलग उदय हुआ है, एक अलग रूप में भारत सामने आता है। आताताइयों की फौज आई, अविमुक्तेश्वर क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया गया। नंदी जटायु से हत होकर यह देखते रहे। फिर एक दिन एक रानी आई, उसने महादेव का आंचल से उठाया। नंदी ने देखा उनके सिर पर माँ अनसुईया का वात्सल्य स्पर्श हो रहा था, पर नंदी की प्रतीक्षा शेष थी। सदियों बीती, युग बदला, नंदी वहीं पे गड़े रहे, दिन गिनते रहे कि महादेव दर्शन देंगे। एक दिन नंदी ने देखा कि अवमुक्तेश्वर क्षेत्र का पुनरुद्धार हो रहा है। उन्होंने सुना कि भारत में एक नया शासक आया है जो काशी की कायाकल्प कर रहा है और उसके आदेशानुसार पूरा विश्वनाथ मंदिर अब एक नए भव्य स्वरूप में आ रहा है। एक दिन नंदी के शरीर को माँ गंगा से आने वाली हवाओं ने छुआ। 352 साल बीत गए, माँ गंगा को निहारे नंदी का आनंद लौट आया है। विश्वनाथ धाम की अलौकिकता लौट आई है, पर नंदी अभी भी ज्ञानवापी तीर्थ की तरफ देख रहे हैं, महंत पन्ना के उस त्याग को देख रहे हैं और अपने इंतज़ार के सफल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। नए भारत में खंडित कार्यों की कीर्ति और कीर्तिमान भारत में नंदी के इंतज़ार को जरूर संपन्न किया जाएगा। देखिए, इस बात को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शांति से इस मसले का हल होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और सर्वे में जो भी चीज़ें आएंगी उसके अनुसार ये पूरा भारतवर्ष जो है आगे बढ़ेगा। अगर हम देखें तो मौलाना सुफियाना निज़ामी, उन्होंने ज्ञानवापी भी बोला कि किसी को भी बाहर से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। मंदिर मस्जिद में उलझकर हमने पहले ही अपना बहुत नुकसान कर लिया है, इस मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका है, अब इससे ज़्यादा नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। सुनिए मौलाना सुफियान निज़ामी को। देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस मसले पर बहस व मुबाहिसा हो रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के सिलसिले में है। जाहिर है कि सबको इस बात का इल्म है कि कोर्ट ने सर्वे के ऑर्डर दिए हैं, सर्वे मुसलसल चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन भी है। अब उसमें क्या चीज़ निकल रही है, क्या चीज़ नहीं निकल रही है, इस पर कतई तौर पर किसी को बयान देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मामलात हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। इसलिए कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बहस व मुबाहिसा करना, किसी भी तरीके का विवाद पैदा करना या कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के खिलाफ किसी बात को कहना, ये मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि पहले ही मंदिर और मस्जिद के विवाद में हमारा बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क का हो चुका है। इसलिए मंदिर और मस्जिद के सिलसिले में इशू बनाकर उसको विवाद पैदा करने की कोशिश करना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। जो भी फैसला होगा, जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी सबूत होंगे, वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और कोर्ट उस पर जब कोई फैसला सुनाएगा फिर आगे की संवैधानिक दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई की जाए, यही ज्यादा मुनासिब बात होगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने जब सुना कि ज्ञानवापी परिसर में उस समय जब सर्वे चल रहा था तो जहां वजू की जाती थी उस तालाब में स्वयं महादेव विराजमान थे, और वे विराजमान भी कितने विराट स्वरूप में। वो क्या बोलते हैं वो सुनिए और देखिए, ये पूरे भारत के लिए संदेश है। वाराणसी से ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार है और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था, यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को
समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे, इसका आदर करेंगे और इसके जो स्वाभाविक परिणतियां हैं उस तरफ भी देश बढ़ेगा। मामला न्यायालय में है। न्यायालय ने उस हिस्से को संरक्षित किया है, सील किया है। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई है कि वहां कोई छेड़छाड़ ना हो। हम आशा करेंगे कि ये विषय अपने परिणाम तक पहुंचे। मामला क्योंकि अभी न्यायालय में है, इससे अधिक टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। न्यायालय का निर्णय आने के बाद में हम इसके बारे में आगे विचार करेंगे और तब विश्व हिंदू परिषद तय कर पाएगी कि आगामी कदम कौन से हो। ये लड़ाइयाँ जो होती हैं ये धर्म स्थापना के लिए होती हैं। किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि धर्म स्थापना के लिए ये चल रहा जो धर्म युद्ध है वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है। हमेशा इसमें नुकसान हैवानों का होता है, राक्षसों का होता है। वो और वही डरे हुए हैं, इसीलिए अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। चाहे वो ओवैसी हों, चाहे इस तरह के कई मौलाना हों, सबके जो होश हैं वो फाख्ता हुए हैं। लेकिन पूरा भारत, चाहे वो मौलाना सुफियाना हो या फिर हम बात करें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जो उन्होंने आलोक कुमार जी ने बोला है वो ज़रूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने से ये सिद्ध हो चुका है कि मंदिर वहीं था। वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे के दौरान जो जिस तरह से शिवलिंग सामने आया है, इस बात पे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने कहा है कि ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान जिस तरह से शिवलिंग प्राप्त हुआ है और ये बहुत आनंद का समाचार है। इसका मतलब है कि वहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं, न 1947 के पहले, न 1947 के बाद, और हो भी कैसे सकती है। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, उस शब्द के साथ आखिर मस्जिद कहाँ मैच कर रहा है। वो तो आक्रांता औरंगजेब इतना दुष्ट था कि ये भी नहीं समझा कि पवित्र स्थलों को तोड़ रहा है और भगवान की शिवलिंग को कहाँ रख रहा है, जहाँ वजू हो रही। यही वजह है कि जो सर्वनाश हुआ उस मुगल काल का वो भी दर्दनाक था, बिल्कुल ही घिनौने तरीके से। और आज जो नए भारत का, सनातन भारत का उदय हो रहा है वो भी भव्य है। बिल्कुल याद कीजिए उस राम युद्ध के जीत को, राक्षसों के ऊपर महादेवी के जीत को, महादेव के उस तांडव को याद कीजिए जो धर्म स्थापना के लिए उन्होंने किया था। और उसके बाद किस तरह से फ्लोरा एंड फाउना, जिसको हम बोलते हैं फूल पत्तियां महक उठी थी, पंछी चहक उठे थे, खुशहाली हर तरफ थी। एक बार फिर उसी खुशहाल विजुअल के साथ छोड़ी जा रही हूँ जो काशी की गलियों में नज़र आ रहा है। भोलेनाथ के भक्त मलंग हुए पड़े हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किस तरह से ढोल नगारे हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।